खुदाम यसुम मसीह जिसके पास आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार है, क्योंकि उसने बाप की वफादारी जान देने तक की है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। शायद आप इस बात से वाकिफ होंगे कि क्रिसमस सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है, अगरचे कि 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे कहते हैं, लेकिन असल में क्रिसमस एक पूरा सीजन है जिसका आगाज क्रिसमस डे से कोई 4 हफ्ते पहले हो जाता है। और शायद आपने सोशल मीडिया पर चंद वीडियोस भी देखी हो कि जिनमें मुख्तलिफ मुल्कों में क्रिसमस ट्री जो है वो सजा दिया गया है। अब चूंकि क्रिसमस सीजन का आगाज हो चुका है, तो इसलिए हम वीडियोस की एक सीरीज अब शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम क्रिसमस और इससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनका जायजा लेंगे। और अगर क्रिसमस के हवाले से आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर मुझे भेजिए, ताकि इन दिनों में हम इस मौजू पर बात कर सकें। तो अब आइए हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। और ये सवाल दरअसल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम आतिफ बहजाद है, उन्होंने भेजा है और उन्होंने पूछा है कि मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 16 बाब और उसकी जो 11वीं आयत है उस पर मैं रोशनी डाल दूं। तो आइए पहले हम इस वाली आयत को पढ़ लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि उनका सवाल दरअसल क्या है। अदालत के बारे में इसलिए कि दुनिया का सरदार मुजरिम ठहराया गया है। अब अगरचे कि आतिफ भाई ने कोई क्वेश्चन तो नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ ये आयत के बारे में कहा कि मैं इस पर रोशनी डालूं, तो गालबन उनका सवाल यह है तो यहां पर जो दुनिया के सरदार का जिक्र है तो ये दरअसल किसके बारे में कहा गया है और वो किस तरह से मुजरिम ठहराया गया है। अब इस बात को हम बेहतर तौर पर समझ पाएंगे अगर यूहन्ना की मार्फत जो इंजीली बयान है इसी में से हम 2 और आयत पढ़ लें जिनमें दुनिया के सरदार का जिक्र है। तो उनमें से जो पहली आयत है वो यूहन्ना 12 बाब उसकी 31 आयत है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, अब दुनिया की अदालत की जाती है, अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। और इसी तरह से यूहन्ना 14 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। अब अगर आपने गौर किया है तो इन तीनों आयात में 2 चीजें मुश्तरिक हैं। पहले नंबर पर तो हम देखते हैं कि इसमें किसी का जिक्र है जिसे दुनिया का सरदार कहा गया है, और दूसरी चीज आप नोट करते हैं कि तीनों ही आयात में किसी ना किसी तरह से अदालत का जिक्र है। सो लीगल लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल की गई है, अदालती जुबान जो है वो इस्तेमाल की गई है। अब 12वें बाब की 31 आयत और इसी तरह से 16वें बाब की 11 आयत में तो ये जुबान बहुत वाजे है, लेकिन जब हम 14 बाब उसकी 30 आयत पढ़ते हैं तो उसमें ये इतनी वाजे नहीं है। तो इस आयत में जब यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया का सरदार आता है और उसका मुझ में कुछ नहीं, तो दरअसल उस जमाने में बोले जाने वाला एक मुहावरा वो दोहरा रहे हैं जिसका मतलब होता था कि किसी का मुझ पर कोई दावा नहीं है, यानी कि कोई ऐसी बेस नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो मेरे खिलाफ अदालत में जा सके। तो इस तरह से इन तीनों आयात में हम देखते हैं कि एक कानूनी जुबान, एक अदालती जुबान इस्तेमाल की गई कि यीशु मसीह का पहले तो कहना है कि ये दुनिया के सरदार का मेरे खिलाफ किसी तरह का दावा नहीं है। फिर बताया गया कि दुनिया की अदालत जब होती है तो इसको भी निकाल दिया जाएगा, और फिर बताया गया कि दुनिया का सरदार जो है वो मुजरिम ठहराया जाता है। अब जहां तक दुनिया के सरदार की पहचान की बात है तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि आप जब मुख्तलिफ कमेंट्रीज पढ़ते हैं तो सारे ही जो स्कॉलर्स हैं वो इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि ये दरअसल इब्लीस की बात हो रही है, कि इब्लीस है जिसको इस दुनिया का सरदार कहा गया है। लेकिन असल सवाल यह है कि यह दुनिया का सरदार क्यों कर कहलाता है। तो उस लिहाज से पहली चीज ज़हन में रहे कि बाइबल मुकद्दस खुदा ताला को बादशाह कहती है, जिसका पहला मतलब यह है कि वो सभी चीजों का मालिक है। चूंकि उसने सारी चीजों को खलक किया है, तो उस जमाने में बादशाह से मुराद होती थी जो किसी इलाके का मालिक होता। तो चूंकि खुदा ने पूरी कायनात खलक की है तो इस लिहाज से वो बादशाह है, और वही है जो कि इस दुनिया के लिए, इस कायनात के लिए कानून कायदे बनाता है। दूसरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि अगरचे कि खुदा ताला पूरी कायनात के बादशाह है, वो तख्ते कायनात पर बराजुमान है, लेकिन इस जमीन की जो हुक्मरानी है खुदा ताला ने वो आदम के सुपुर्द की। क्योंकि जब आप पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं तो उसमें खुदा ताला ने जब इंसान को बनाना चाहा तो कहा, और हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानिंद बनाएं ताकि वो जमीन पर इख्तियार रखे। और फिर इसी बाब की 28 आयत में खुदा ताला आदम और हवा को बरकत देते हैं कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरों में हुकूम करो। तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि खुदा ताला है जो कि इस कायनात के खालिक, मालिक और बादशाह
बादशाह हैं, लेकिन इस जमीन पर उन्होंने आदम को अपने नायब के तौर पर मुकर्रर किया था कि वो खुदा ताला की जगह यहां पर हुक्मरानी करें और खुदा ताला का जो तौर तरीका है उसको जमीन पर राइज करें। अब बाइबल मुकद्दस तीसरी बात हमें यह बताते हैं कि आदम इस हुक्मरानी को कायम नहीं रख सके, क्योंकि बजाय इसके कि वो खुदा के ताबे रहते और इस तरह से जमीन पर वो अपनी हुक्मरानी जारी रखते, उन्होंने इब्लीस की पैरवी का फैसला किया कि जब इब्लीस ने बाग़े अदन में उन्हें आजमाया नेको बद की पहचान का जो दरख्त उस हवाले से, तो आदम ने फैसला किया कि वो इस दरख्त का फल खाएगा। तो इस तरह से उसने खुदा के इख्तियार में रहने की बजाय, खुदा की पैरवी करने की बजाय उसने इब्लीस की पैरवी की। तो अब आप सोचिए कि अगर आदम इस जमीन पर हुक्मरानी कर रहा है और वो खुद किसी और के पीछे चलना शुरू कर देता है, तो दरअसल हुक्मरानी फिर उसकी है जिसके पीछे वो चल रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि ये इब्लीस है जिसकी उसने पैरवी की, उसकी बातों के पीछे लग के उसी के तौर तरीकों को इसने अपना लिया। तो इस तरह से आदम जो कि जमीन का हुक्मरान है, अब ये अपनी हुक्मरानी किसी और के सुपुर्द कर देता है। चूंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो भी हम पर इख्तियार रखता है हम उसी के गुलाम हैं, और यहां पर आदम ने अपने आपको इब्लीस के इख्तियार में दे दिया। तो इस तरह से शैतान की हुक्मरानी जो है वो जमीन पर शुरू होती है। और फिर चौथी बात जो बाइबल मुकद्दस बताती है वो ये है कि फिर जब आदम की नस्ल पैदा हुई तो अब उनके अंदर एक बिगाड़ पाया जाता है और वो कोशिश करने के बावजूद उन राहों पर नहीं चल सकते हैं जो कि खुदा की मुतय्यन करदा है। और फिर तारीख इंसानी में कोई भी ऐसा नहीं आया जो उन राहों से पूरी तरह से फिर सके जो इब्लीस की है, चूंकि गुनाह उनके अंदर से उठता है, जिसके बारे में रोमियो 3:23 आयत में लिखा है, क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो इसी सबब से फिर कोई भी ऐसा नहीं था जो दावा कर सके कि उस पर इब्लीस का इख्तियार नहीं है। तब जब यीशु मसीह आए तो दो बातों में वो बाकी तमाम नस्लें इंसानी से मुख्तलिफ ठहरे। पहले नंबर पर हम देखते हैं कि उनकी अपनी जात में कोई गुनाह नहीं है, वो एक अजीब तरह से रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुए। तो आदम का जो मौरूसी जुर्म है वो यीशु मसीह में ट्रांसफर नहीं हुआ, चूंकि उनको एक नए तौर से तख्लीक किया गया। और फिर उन्होंने पूरी जिंदगी कभी भी बाप की नाफरमानी नहीं की है। उन्होंने पूरी तरह से जमीन पर जो जिंदगी गुजारी खुदा की ताबेदारी में गुजारी, और यहां तक ताबेदार रहे कि उन्होंने मौत गवारा की। जब गतसमनी में थे तो उन्होंने कहा कि बाप हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो जान देने तक वो बाप के फरमाबरदार रहे और उसके जो है वफादार रहे। तो इसीलिए जब फिर वो जी उठते हैं तो आसमान पर उठाए जाने से पहले अपने शागिर्दों को बताते हैं कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। इससे मुराद यह है कि वो इख्तियार जो कि आदम को खुदा ताला ने दिया था, लेकिन वो और फिर उसकी तमाम नस्ल इब्लीस के पीछे ही चलती रही और कोशिश के बावजूद वो खुदा की पैरवी नहीं कर सकी। लेकिन अब के कोई आया है जो कि इब्ने आदम है, जो कि आदम की नस्ल से तो है लेकिन उसमें उसका गुनाह नहीं पाया जाता है। तो खुदा ताला अब यीशु मसीह की इस फरमाबरदारी के बायस वही इख्तियार जो किसी टाइम में आदम के पास था यीशु मसीह को दे देते हैं। तो इस तरह से अब इब्लीस जो है उसके पास ये इख्तियार नहीं रहा है। अब इसका मतलब यह है कि इब्लीस के पास जो कानूनी एक हक था वो अब छिन गया है, चूंकि किसी ने आकर इसकी फरमाबरदारी करने से इनकार कर दिया है। वो पूरी तरह से बाप का फरमाबरदार रहा है। तो इन्हीं मानों में जब हम यूहन्ना 14:31 आयत पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है कि दुनिया का सरदार आता है लेकिन उसका मुझ में कुछ नहीं, उसका मुझ पर किसी तरह का कोई दावा नहीं है, चूंकि मैंने कभी उसकी पैरवी की ही नहीं है। मैंने पूरी तरह से बाप की पैरवी की, उसकी फरमाबरदारी की है। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ इतना नहीं किया कि उन्होंने खुद ही जो है बाप की फरमाबरदारी की, बल्कि उनकी मौत जो है वो एक इवजी मौत है। तो वो लोग जो कि कोशिश के बावजूद खुदा की फरमाबरदारी नहीं कर पा रहे थे, अब जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, मसीह में शामिल हो जाते हैं, तो इब्लीस का उन पर भी कोई इख्तियार नहीं रहता है। दरअसल जब आप मुकाशरा 12 बाब पढ़ते हैं तो बाइबल की पूरी स्टोरी को एक तरह से सम अप कर दिया गया है कि हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश होती है और उसके बाद वो आसमान पर उठाए जाते हैं। सो ये दो इवेंट्स जो हैं ये उनकी पूरी जिंदगी का एक तरह से खुलासा बयान करते हैं और खुदा के हुजूर में वो पहुंचा दिए जाते हैं, यानी बाप के साथ तख्त पर जाकर वो बैठ जाते हैं। तो उसके अगली बात बताई गई है कि मिकाएल और उसके फरिश्ते निकले और उन्होंने इब्लीस और उसकी फौजों को जो है वो निकाल दिया, यानी आसमानी मुकामों से निकाल दिया। जैसा कि हमने यूहन्ना 12:31 आयत में पढ़ा कि अब उसे निकाल दिया गया है। अब उसके पास ये राइट नहीं रहा है कि वो खुदा के हुजूर में जाकर लोगों पर जो है वो
इल्जाम लगा सके, यानी उन पर जो कि खुदा के हुजूर में आना चाहते हैं, जो मसीह पर ईमान लाना चाहते हैं, तो उसका इख्तियार जो है अब लीगल जो उसका राइट है चूंकि खत्म हो गया, तो आसमानी मुकामों से भी उसे गिरा दिया गया है। और फाइनली जब वो इस दुनिया की हुक्मरानी का अब दावा करता है तो ये दावा झूठा है और अपने इस झूठे दावे की वजह से अब वो मुजरिम ठहराया जाता है। अब अगर फिर से वो खुदा के लोगों पर कब्जा जमाने की कोशिश करे या इस दावे को दोहराए तो खुदा ताला उसे मुजरिम ठहराते हैं। और यही बात जो है वो हम यूहन्ना 16 बाब उसकी 11 आयत में पढ़ते हैं कि दुनिया का सरदार जो है वो अब मुजरिम ठहराया जाता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।